अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे जी। आप लोगों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। जी बेटा, हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है, इसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में ही बता रही थी। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ऑलरेडी हमने इसके पॉइंट्स देखे थे, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ बताई हैं आपको मैंने, और स्टेप्स बताए थे एनएलपी के अंदर क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने कैसे करनी है, किसकी, आपके जो सिंटैक्टिक एनालिसिस हैं उसकी। देयर आर अ नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड फॉर सिंटैक्टिक एनालिसिस बट वी कंसीडर ओनली द फॉलोइंग सिंपल मेथड्स। सो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल मेथड जो है वो उसके कंसीडर कर रहे हैं। तो मेथड्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से हम उसको चूज़ कर रहे हैं। उसमें फ़र्स्ट वन है जी आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। उसके बाद आती है आपकी टॉप डाउन पार्सर। सो लेट अस सी देम इन डिटेल। जी फर्स्ट वन इज़ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. It is the grammar that consists of rules with a single symbol on the left hand side of the rewrite rules. का मतलब इसका रूल्स है, इस तरीके की फॉर्म में लिखना हमने। लेट अस क्रिएट ग्रामर टू पार्स अ सेंटेंस दी बर्ड पैक्स दी ग्रेन। मतलब इसको हमने ग्रामर की फॉर्म में लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे? आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की फॉर्म में लिखना है। डिक्शनरी के अंदर लिखे होते हैं ना, इस फॉर्म के अंदर आपकी। सो ये वर्ड डिटैचमेंट होता है, मतलब कि अलहदा करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आर्टिकल्स डिटैच, इसलिए इसको शॉर्ट लिखा है DET, डिटैच, अलहदा करना। ए एन दी, इस फॉर्म में हम लिखते हैं कि जहाँ पे कहीं पे ए यूज़ हो रहा है, कहीं पे एन यूज़ हो रहा है, कहीं पे दी यूज़ हो रहा है। सो नाउन्स, दी बर्ड्स पैक्स दी ग्रेन्स, नाउन्स ही हैं ये। डिक्शनरी की फॉर्म में ऐसे लिखा होता है आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, बर्ड, बर्ड्स, ग्रेन, ग्रेन्स। नाउन फ्रेज, अगर एनपी में लिखना है तो हम क्या, इसको, इसका क्या रूल है, पहले हमने आर्टिकल लिखना होता है। क्या होता है आर्टिकल? मतलब कि हम इंग्लिश में लिखते पहले आर्टिकल आएगा, ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, द आ जाएगा, कुछ भी। फिर उसके बाद आप नाउन लिखोगे, जिस तरह ये आप देखें, आपका पहले आर्टिकल है, फिर उसके बाद आपका नाउन है, फिर उसके बाद मे बी आर्टिकल हो सकता है। ठीक है, देन आपका एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, तो देन ये क्या बनता है आपका डिटर्मिनेंट एंड नाउन, डिटर्मिनेंट एडजेक्टिव नाउन। इसको इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इस तरह लिखा है, आर्टिकल्स फॉर्म में इस तरह लिखा है इसको, कंप्लीट फॉर्म जिससे हम कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे आर्टिकल को डिटर्मिनेंट कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं वर्ब्स। जी अब उसकी जो दी वर्ड्स पैक्स लिखा हुआ है ना, तो वो वर्ब्स ही है। पैक्स, पैकिंग, पैक्ड, आप उसमें से कौन सी उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो? फर्स्ट करते हो, सेकंड करते हो, थर्ड करते हो। वर्ड फ्रेज, आपकी वर्ब फ्रेज है VP। नाउन, नाउन आपकी है, या वर्ब नाउन फ्रेज है इसकी। अब एडजेक्टिव, जैसे कि उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है, दी ग्रेन है, तो यहाँ पे कुछ इसके मतलब इसकी कोई सिफ्त नहीं बयान की, बस वो दाना जो है वो दैट से चुग रही है, दैट से। एडजेक्टिव लाइक ये होता है कि किसी की सिफ्त बयान करना, उसके साथ टच दे देना, अच्छे वर्ड्स लगा के, स्मॉल, ब्यूटीफुल, चिरपिंग। दी पार्स ट्री ब्रेक्स डाउन दी सेंटेंस इनटू स्ट्रक्चर पार्ट सो डैट द कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो इस तरह हमारा तरीकाकार क्या है तोड़ने का। जब देखो हमें इंग्लिश भी सिखानी है किसी को, तो हम इस फॉर्म में उसको तोड़ते हैं।
तो इसी तरह जो आपका कंप्यूटर है उस तरह जब प्रोसीजर हम चला रहे होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इन ऑर्डर फॉर द पार्सिंग एल्गोरिथम टू कंस्ट्रक्ट दिस पार्स ट्री अ सेट ऑफ री राइट रूल्स, इसके लिए हमें पहले से क्या करना है, रूल्स री राइट करना है. जिस तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसी तरह इसके भी री राइट रूल्स हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए. विच डिस्क्राइब व्हाट ट्री स्ट्रक्चर्स आर लीगल नीडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड, और क्या इसमें से लीगल स्ट्रक्चर और कौन सा जो हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए. These rules says that certain symbols may be expanded in a tree by a sequence of other symbols. So इसको expand भी किया जाता है और किया जा सकता है. जैसे जैसे उसके अंदर सिम्बल्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर, जैसे कि अब ये ऑब्जेक्टिव है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं वो उसके अकॉर्डिंग क्या ऐड होते जाएंगे. जैसे कि आपको दो सिम्बल्स को जोड़ दिया, इंटरजेक्शन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है. According to first order logic rules, if there are two strings noun, अगर हमारा जो लॉजिक बना रहे हैं ना फर्स्ट लॉजिक के मुताबिक, अगर टू स्ट्रिंग्स नाउन फ्रेज हों एंड वर्ब फ्रेज हों, देन दिस स्ट्रिंग कंबाइंड बाय एनपी, मतलब नाउन फ्रेज बाय फॉलोइंग वर्ब फ्रेज इज अ सेंटेंस. द री राइट रूल्स फॉर द सेंटेंस आर एज फॉलो. तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ये आपका सेंटेंस क्या हुआ, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज दोनों में से कोई भी हो सकता है. नाउन फ्रेज डिटर्मिनेंट एन, मतलब आर्टिकल एन, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन. वर्ब फ्रेज वर्ब नाउन फ्रेज. लेक्सिकॉन, ये लेक्सिकॉन रूल है. जैसे कि डिटर्मिनेंट आर्टिकल है आपका ए और दा, कुछ भी हो सकता है. एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, पर्शिंग, मतलब जिसकी भी सिफ्त बयान करनी है एडजेक्टिव उसे हम कहते हैं. नाउन बर्ड, बर्ड्स, ग्रीन, ग्रीन्स, ये दोनों ही नाउन है. और वर्ब हमें भी पता है कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं. दी पार्स ट्री कैन बी क्रिएटेड एज शोन. तो यहाँ पे इसका जो लेक्सिकॉन का स्ट्रक्चर है उसका पार्स ट्री जो है वो ड्रा हुआ है. इस तरह हम इसके ट्री को ड्रा करते हैं, पार्स ट्री को. आपके जो सेंटेंस है उसकी फ्रेज नाउन फ्रेज या वर्ब फ्रेज, अब इन दोनों में से कोई भी फ्रेज हो सकती है. ठीक है, नाउन फ्रेज है तो डिटर्मिनेंट मतलब आर्टिकल यूज़ होगा और नाउन यूज़ होगा. अगर वर्ब फ्रेज है तो वर्ब यूज़ होगा, नाउन फ्रेज यूज़ होगी. ठीक है, डिटर्मिनेंट इसमें क्या है, आर्टिकल क्या होता है, ए, एन और दा, यही तीन चीज़ें ही है ना. नाउन आपका बर्ड है. वर्ब में क्या है, पैक्स आएगा. तो अब ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तो हमें इस तरह पार्स ट्री बनाना होता है एक सेंटेंस का. तो ये कंप्लीट पार्स ट्री है. दी बर्ड पैक्स दी ग्रेन. अब नाउन फ्रेज में डिटर्मिनेंट आ रहा है और एन आ रहा है. ये आपका आर्टिकल है, फिर नाउन है बर्ड, फिर ये वर्ब की फॉर्म आ रही है, फिर उसके बाद ये डिटर्मिनेंट मतलब एक और आर्टिकल यूज़ हो रहा है, फिर उसके बाद ग्रेन, ये भी आपका नाउन है. लेकिन ये किस चीज़ का नाउन है, ये नाउन फ्रेज है, ये सिंपल नाउन नहीं है. ये ग्रेन्स किसकी बिहाफ पे आया है, इस बर्ड की बिहाफ पे आया है. ठीक है, इस बर्ड की बिहाफ पे आया. तो ये प्योर नाउन नहीं है, ये वर्ब की फ्रेज के अंदर नाउन है. एनीवे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों को इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ. बट खैर, ये चूँकि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट सिस्टम तैयार करते हैं तो फिर हमें इसका सिनेरियो ही नहीं आ रहा होता. तो बेटर है आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा दी जाए. नाउ कंसीडर दी अबव री राइट रूल सिंस वर्ब कैन बी रिप्लेस्ड बाय बोथ पैक और पैक्स, दोनों के साथ हो सकता है. वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है क्या उसने सेंटेंस यूज़ करना है. दी वर्ड पैक, दी ग्रीन with wrong subject verb agreement are also permitted. Merit the simplest style of grammar, therefore widely used one. ठीक है, मेरिट इसका फ़ायदा क्या है, सिंपल स्टाइल ऑफ ग्रामर है, सो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं समझाने के लिए. पार्स ट्री बना लेते हैं और इससे जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है वो इजीली समझ आ जाता है. हमें किसी को भी स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हैं ना, ये सेंटेंस ऐसे है, तो हम उसका पार्स ट्री बना सकते हैं. देन आते हैं इसके डीमेरिट्स.
इसके नुकसानात, दे आर नॉट हाईली प्रिसाइज, मतलब हम इसको ज़्यादा कंसाइज नहीं कर सकते, लेंथी होता जाएगा प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल दी ग्रीन पैक्स दी बर्ड्स, अब उल भी हो सकता है, इज़ आ सिंटैक्टिकली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स, अगर ये भी देखा जाए तो ये भी करेक्ट है, दी बर्ड पैक्स दी ग्रेन ये भी ठीक है, दी ग्रेन्स पैक्स दी बर्ड ये भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स देखा जाए तो ये भी करेक्ट है। बट इवन इफ़ इट मेक्स नो सेंस, और एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है, क्या ग्रेन पैक्स दी बर्ड, दी बर्ड्स पैक्स दी ग्रेन्स तो समझ आता है, लेकिन ये ग्रेन्स पैक्स दी वर्ड तो रॉन्ग ही है, लेकिन लिखा दोनों फॉर्म में जा सकता है, सिंटैक्टिकली लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हम सिंटेक्स की फॉर्म में लिखना चाहें या सिमेंटिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ये रॉन्ग वर्डिंग है। पार्सर टेक्स इट हैज़ करेक्ट सेंटेंस, तो अगर मैं सर्च में ये लिखूँगी तो वो मुझे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको करेक्ट करेगा। टू ब्रिंग आउट हाई प्रिसीजन मल्टीपल सेट्स ऑफ ग्रामर नीड टू बी प्रिपेयर, सो यहाँ पे अगर हमें हाई प्रिसीजन बनानी है, मतलब हाई हमें एफिशिएंट रिज़ल्ट चाहिए, इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट चाहिए, और प्रॉपर हम चाह रहे हैं कि हमारा विजन जो है वो कंप्लीट हो, तो हमें मल्टीपल सेट्स ऑफ ग्रामर्स को पहले से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप उसको जानते होंगे तो हम ये सारा काम कर लेंगे। It may require a completely different set of rules for parsing singular and plural variations, तो हम यहाँ पे उसके कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं, पार्सिंग करनी है सिंगुलर और प्लूरल की, उसके डिफरेंट वेरिएशंस करनी है, उसके पैसिव और एक्टिव वाइज सारे सेंटेंसेस आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, which can lead to creation of huge set of rules that are unmanageable। सो अब समटाइम्स ऐसे भी है कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, अब हम दोबारा इंग्लिश सीखें और सारा काम करें, तो एक बार हमें बिल्ट इन काम करना पड़ेगा, देन फर्दर उसको ही रीन्यू करके यूज़ करते रहेंगे। एक बार बंदा बिल्ट इन लाइब्रेरी बना ले ना, बिल्ट इन लाइब्रेरी बना ले, तो हाँ बार बार उसको यूज़ नहीं करते, एक बार ही बनाते हैं और फिर बाद में उसको यूज़ करते रहते हैं। टॉप डाउन पार्सर, ये सेकंड है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में देख लिया आपने, ये टॉप डाउन पार्सर क्या है। हैज़ द पार्सर स्टार्ट विद ऐसे सिंबल, ठीक है जी, ऐसे स्टार्ट हुआ, एंड अटेम्प्ट्स टू री राइट इट इन टू अ सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल सिम्बल्स that matches the classes of the word in the input sentences until it consists entirely of a terminal symbols, ठीक है, तब तक उसने कंप्लीट करना जब तक उसके टर्मिनल सिम्बल्स जो है वो कंप्लीट ना हो। There are then checked with the input sentence to see if it is matched। देखिए टॉप डाउन है, जैसे कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है ना, टॉप से डाउन तक आएगा, टर्मिनल फाइंड आउट करेगा, टर्मिनल सिंबल एंड वाला सिंबल फाइंड आउट करेगा, तब तक वो कंटिन्यू रखेगा। इफ़ नॉट द प्रोसेस इज स्टार्टेड ओवर अगेन विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, तो देन वो क्या हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा न्यू रूल के साथ। दिस इज़ द रिपीटेड अनटिल अ स्पेसिफिक रूल इज़ फाउंड विच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, तब तक वो क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, जब तक उसका जो बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है, रूल है, वो फाइंड आउट ना कर ले सेंटेंस का। सो इसके मेरिट्स और डी मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स में क्या है, इट इज़ अ सिंपल टू इम्प्लीमेंट, सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, बस एक टॉप डाउन अप्रोच लगानी है एंटायरली। यहाँ पे आपको बताया भी है कि सिंबल ऐसे स्टार्ट होगा और अटेम्प्ट्स करेगा टू री राइट इट इन द सीक्वेंस, री राइट करता जाएगा स्टार्ट सिंबल को टर्मिनल सिंबल्स तक, ठीक है। एस टी इस सिंबल के अंदर जो है वो रीन्यू करता जाएगा, री राइट करता जाएगा, जो भी मैचेस क्लासेस करता जाएगा वर्ड से रेलिवेंट, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, आपका टर्मिनल सिंबल्स ना उसको मिल जाए, तब तक वो उसको कंटिन्यू रखेगा। देन आते हैं इसके डी मेरिट्स। इट इज़ इनएफिशिएंट एज द सर्च प्रोसेस, इनएफिशिएंट है, समझ नहीं आ रही होती, एफिशिएंटली नहीं काम कर रहा, मतलब वो टर्मिनल सिंबल्स तक जाना है तो अपना टाइम भी वेस्ट हो सकता है, टॉप डाउन अप्रोच है। एज द सर्च प्रोसेस हैज़ टू बी रिपीटेड इफ़ एन एरर अकर, ठीक है, अगर कहीं पे भी एरर आ गया है या आपको प्रॉपर सिंबल नहीं मिला तो ये दोबारा प्रोसेस क्या है, ऐसे स्टार्ट होगा।
स्लो स्पीड ऑफ वर्किंग, इसकी वजह से ही, एरर की आने की वजह से ही, और हर चीज़ को जो है वो फजूल में सर्च कर रहा है। टॉप डाउन है, कोई एक वे मेंशन नहीं किया गया इसमें। तो ये है दूसरा आपका, इसकी अप्रोच है सिंटैक्टिक एनालिसिस की, टॉप डाउन पार्सर। तो बेसिकली ये मैंने निकाली है एक एग्जांपल, टॉप डाउन पार्सर लिखा है। तो एक्चुअली ये आप लोगों को बताने का पर्पज़ है। ये देखिए जी, द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेज ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम रूट से स्टार्ट हुआ टॉप डाउन से, फिर उसके बाद रिकर्सिव की फॉर्म में, मतलब बैक ट्रैकिंग, नॉन ट्रैकिंग, मतलब इस तरह प्रोसीजर जो इसका चलता जाएगा। जैसे पेरेंट चाइल्ड है, इस कॉल द TDP, ठीक है जी, टॉप डाउन पर पार्सर है ये। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर एंड रीचिंग द टर्मिनल पॉइंट। ये देखिए ऐसे स्टार्ट हुआ, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, फिर ए से बी, सी, बी से डी, डब्ल्यू से ए, बी, सी, डी। तो ये बता रहा है ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये ए बी सी, ये इसके फर्दर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर ये ए है तो ये बी सी है, ये बी है। तो मतलब ये सर्च इसको टॉप डाउन अप्रोच में इसी फॉर्म में करेगा। तो मोस्टली अगर आपने और इसकी एग्जांपल देखनी है तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है इसकी टॉप डाउन पार्सर की अप्रोच। कॉन्टेक्स्ट फ्री भी आप लोगों ने देख लिया है। अगर टॉप डाउन पार्सिंग में मुझे इस तरह सिंबल्स का बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। मतलब इंटीजर क्रॉस इंटीजर प्लस इंटीजर, अगर इसका पार्सर ट्री बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। मतलब सिंबल्स का भी बनाया जा सकता है, किसी ग्रामर का भी बनाया जा सकता है। तो टॉप डाउन अप्रोच में ये चीज़ है। रिकर्सिव डिसेंट, मतलब इसमें भी बैकिंग ट्रैकिंग नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से भी खराबी आएगी तो फिर वो दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। सो आप लोगों को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो समझ आ गया होगा कि आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, उसकी कितनी, मतलब उसकी स्पीच, रिटन टेक्स्ट, उसके कंपोनेंट्स, उसकी जनरेशन, उसकी मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज़ बताई, उसके आपको मैंने स्टेप्स बताए। फिर मैंने उसमें आपको उसके मेथड्स, आज हमने इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स देखे हैं, किसके आपके एस्पेक्ट्स देखे हैं, किसके सिंटैक्टिक एनालिसिस के। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर देखा, उसका सिनेरियो क्या है, और उसके बाद टॉप डाउन और पार्सर को भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को वेब से सर्च करके। तो यहाँ पे तो ये पूरा व्यू था ना इस चीज़ का। इसी फॉर्म में ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है पार्सर का। तो वो भी आप अपनी इसी स्लाइड्स के अंदर एंड पे ड्रा कर लें। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों की क्लास में से काफ़ी बच्चे हैं जो हैं वो अटेंडेंस मार्क नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती, आप लोग घर में बैठे हो और फिर भी अटेंडेंस मार्क करना आप लोगों को जहमत लगता है। तो प्लीज़ काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दिया करें, मैं रजिस्टर के ऊपर अटेंडेंस मार्क करती हूँ। तो जब हमने फिर रजिस्टर जमा करवाने हैं तो फिर आप लोगों के लिए इशू ना हो जाए, क्योंकि वो प्रॉपर चेक करेंगे। अगर आपकी एब्सेंट लगाई है ना मैंने, तो वो प्रॉपर चेक करेंगे। सबमिट लेट वाला भी इशू जो है वो भी चले ठीक है, समहाउ मैं रात के टाइम अटेंडेंस लगाती हूँ, तो कम से कम अटेंडेंस मार्क करने की जहमत कर लिया करें। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।